के इस तकरीर के बाद कल ये बीजेपी के पूरे कबूतर तोते कल पुकारना शुरू कर देंगे टीवी पर कि ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। ठीक है, भड़काऊ भाषण देना मेरी मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संविधान में राम की भी फोटो है, उस संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, उस संविधान में झांसी की रानी की भी फोटो है, उस संविधान में टीपू सुल्तान की भी फोटो है। क्या पैगाम दिया जा रहा था कि ये तमाम भारत के इन सब की तस्वीर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिंदुस्तान की लोकसभा की पार्लियामेंट में आज भी दस्तयाब, क्यों लिखा गया, क्यों डाला गया? क्या सिर्फ राम की फोटो थी? क्या सिर्फ अकबर बादशाह की फोटो थी? क्या सिर्फ टीपू सुल्तान की फोटो थी? नहीं, सबकी फोटो डाली गई। मकसद क्या था कि ये मुल्क सबका रहेगा, ये मुल्क सबका रहेगा, किसी एक का नहीं रहेगा। और संविधान लिखने वाला कौन था? दलित था, जिसको आप और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। अब आप, ये मुल्क की खूबसूरती है और इस मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो काम अंबेडकर ने नहीं किया, जो काम गांधी ने नहीं सोचा, जो काम नेहरू ने नहीं शुरू किया, जो काम राजेंद्र प्रसाद ने अपने ख्वाब में नहीं सोचा, वो काम हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र के रास्ते की तरफ लेकर जाया जाए। हम हरगिज खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू आए, ईसाई आए, सिख आए, आप बुलाइए, हमको एतराज नहीं है, मगर मजहब को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कह दीजिए कि जो कोई भी सतावा इस मुल्क का है या बल्कि बर्र-ए-सगीर में जहां कहीं भी जुल्म होगा, किसी पर भी जुल्म होगा, आप आओ, हम भारत में आपको पनाह देंगे। मगर मजहब के नाम पर बनाकर आइन के खिलाफ वर्जी और हमारी तौहीन, जो मुल्क कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, आप उसमें कह रहे हैं कि सिवाय इस्लाम के सबको शहरियत दी जाएगी। ये तौहीन है मुल्क की, ये ना सिर्फ मुसलमानों की तौहीन है बल्कि उन तमाम भारत के उन सिटीजन्स की तौहीन है जो भारत को एक सेकुलर प्लुरलिस्टिक मुल्क देखते हैं और देखना चाहते हैं। और बार बार कह रहा हूं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को आपको एनआरसी को सामने रखकर देखना पड़ेगा, एनआरसी के साथ देखना पड़ेगा। और बार बार हुकूमत इसका इनकार करती है। मैंने पार्लियामेंट में तकरीर की और मैंने ये बात कही उस लोकसभा में कि सिटीजन अमेंडमेंट का जो कानून आप बना रहे हैं उसको एनआरसी से देखना जरूरी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर दाखिला जनाब अमित शाह का कि उन्होंने मेरी इस बात का नोटिस लिया और जवाब देकर कहा कि ओवैसी जी सुनिए, इस कानून के बाद एनआरसी पूरे मुल्क में आएगा और ये हमने कह दिया है। मैंने दिल में सोचा, शुक्रिया अमित शाह, तुमने मेरी बात को अपनी जबान से कहकर बता दिया कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। इरादे यही है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आएगा, अब कानून हो गया। इसका क्यों हम कह रहे हैं, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इसकी मिसाल देता हूं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठी हैं। कल मुल्क में जब एनपीआर होगा और ये बार बार बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम के कैबिनेट के रुफ़का कहते हैं कि एनआरसी एनपीआर में कोई फर्क नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप के कानून 1955 के तहत 2003 के रूल्स में बनाया गया। और रूल नंबर 4 पढ़ लो। रूल नंबर 4 क्या है? क्या एनपीआर एनआरसी का जिक्र नहीं है रूल नंबर 4 में? मैं बार बार कह रहा हूं
और कहता रहूंगा कि एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। रूल नंबर 4 में उसका जिक्र है। क्यों झूठ बोलते हैं? वजीर आजम कहती है कि नहीं, अभी तो एनआरसी का कोई मामला नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि नहीं, अभी एनआरसी नहीं है। अरे आप ये क्यों नहीं कह देते, अभी नहीं है मगर कल होगा? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो कह दो वजीर आजम कि एनआरसी कभी नहीं होगा जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, मिस्टर मोदी, ये देश आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप 2024 तक संविधान के लिहाज से आप प्रधानमंत्री रहेंगे, तो क्या आप एनआरसी करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए देश को। कह दीजिए कि नहीं करेंगे। अमित शाह कह दो कि नहीं करेंगे। नहीं, अभी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी मत करो। मगर इनकी नीयत क्या है? क्योंकि पूरे देश में, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, माहौल गर्म है, लोग गुस्से में हैं, तो कह रहे अभी नहीं करेंगे। इनके अल्फाज देखो जाकर आप। और क्यों हम एनपीआर एनआरसी की मुखालिफत कर रहे हैं? इसलिए मेरी इज्जतदार मां और बहनों कि एनपीआर में जब आपके घर पर इन्यूमिनेटर आएगा, जिसका हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन में कह दिया कि अप्रैल 2020 यानी आज से 3 महीने के बाद जब एनपीआर शुरू होगा तो आपके घर पर आएंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि आपके वालिद वालदा कहां पैदा हुए, संगारेड्डी में हुए, हैदराबाद में हुए, मुल्क में हो या बाहर हुए, उनकी तारीख पैदाइश क्या है। फिर आपसे आपका आधार कार्ड है नहीं है पूछा जाएगा, देखा जाएगा। पासपोर्ट है बताइए, टेलीफोन नंबर है बताइए, ड्राइविंग लाइसेंस है बताइए। अब ये बीजेपी बोलती 2010 में भी हुआ था। 2010 में यकीनन हुआ था, मगर 2010 में ये सवालात नहीं पूछे गए थे। अब आप क्यों पूछ रहे हैं? और आपको डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा। अगर कोई इन्यूमिनेटर आपके घर को आएगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ेगा। अब फिर आज के इस तकरीर के बाद कल ये बीजेपी के पूरे कबूतर तोते कल पुकारना शुरू कर देंगे टीवी पर कि ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। ठीक है, भड़काऊ भाषण देना मेरी मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? जो मैन्युअल दिया गया है एन्यूमिनेटर्स को, यानी जो घर पर आएगा, उसके मैन्युअल में, उसके किताब में आप जाकर पढ़िए। रूल 1.6, रूल 1.7, रूल 1.8, रूल 1.9। 1.7 कहता है कि वेरीफाई किया जाएगा डिटेल्स को। क्या वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई का मतलब क्या है अंग्रेजी की डिक्शनरी में? कि पूरा जांच की जाएगी। उसके बाद 1.8 में लिखा गया आधार कार्ड है, 1.9 कलेक्ट किया जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर इन्हीं के किताब में आप जाकर पढ़िए। उसका अंग्रेजी बोलता हूं, ये संघ परिवार के लोग बोलेंगे इन्हें उर्दू में तकरीर करा, इंग्लिश इसको नहीं आती। कोंचम प्यार। इंग्लिश में लिखा गया इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अपडेशन ऑफ एनपीआर 2020। कहां लिखा गया इस मैनुअल में? 2.2.3 में लिखा गया कि जब इन्यूमिनेटर आएगा तो उसकी वाइड पब्लिसिटी दी जाए और आवाम से कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स में बी केप्ट रेडी फॉर द इन्यूमिनेटर्स when they come for data collection। ये आप लिख रहे हैं और सारे देश को समझ रहे, हमारे कान में फूल है, हम नहीं पढ़ते, हमको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, सोचने समझने की तमीज नहीं दी, और आप समझ रहे हैं कि झूठ बोलते जाएंगे, झूठ बोलते जाएंगे। ये क्या है बताओ?
बताइए वजीर आजम, ये मैं झूठ कह रहा हूं या आप सच कह रहे हैं? बताइए होम मिनिस्टर साहब, मैं झूठ कह रहा हूं या आप सच कह रहे हैं? आप ही की किताब इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अपडेशन ऑफ एनपीआर, पैराग्राफ नंबर 2.2.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 क्या है?